तो एक्सरसाइज 7.3 हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले जो है, इससे पहले क्लास में ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 7.3 के लिए मतलब इसके जैसा जितना भी क्वेश्चन था हम लोग उदाहरण का देख रहे थे। जैसे उदाहरण कितना 11, 12, 13, 14 है ना, और 15 ना देखे थे, 15 भी देखे थे, है कि नहीं। तो 11, 12, 13, 14, 15 जो बना लिया है बच्चा, मतलब जो कल था उससे एक्सरसाइज भी बन गया होगा। ठीक है, बता था कौन कौन क्वेश्चन बन गया है, जल्दी बता फटाफट। सब बन गया है कि कोई नहीं? हाँ, एगो बोले थे हम छोड़ देने के लिए ना, एगो क्वेश्चन नया था जो, हाँ 3 छोड़ने के लिए बोले थे, जो कि आपसे नहीं बनता। एक्सरसाइज कितना 7.3 और इसके 3 नंबर क्वेश्चन बोले थे छोड़ देना आप लोग। चलिए भाई, अच्छा हम सब मिला देते हैं, एक से शुरू कीजिए, हम सब मिला देते हैं, एक के एक देखेंगे अभी हम। ठीक है, हम सब मिला दे रहे हैं, मिला लेना अपना कहाँ गलती किया, थोड़ा सा तनका मिस्टेक हुआ होगा, छोड़ दिया होगा, दोबारा कोशिश किया ही नहीं होगा। 3 दफे देख लेते, अभी देखिए कैसे बनते से। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, है ना, शीर्ष दे दिया है, कैसे दे दिया है, शीर्ष दे दिया है, देखो गौर से। मान लेते ए है, ये कहती है बी है, सी है, ए का शीर्ष बताओ, ए का शीर्ष 2,3, बी का -1,0 और सी का 2,-4। इंक डालना पड़ेगा वही से। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, सूत्र लिखेंगे, है ना। x1 y1 पहचानता है ना सब, x1 y1 पहचानता है कि नहीं। तो x1 y1 लिख दो, उसके बाद बनाओ। देखिए ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2 हो गया, ये हो गया y2, ये x3 और ये y3, है कि नहीं है। तो इधर हम लिखेंगे नहीं बार बार बुलाए थे कल, मतलब कल बताए थे कि हम नहीं लिखेंगे बार बार, तुमको लिखना है तो लिख देना ऐसे। x1 कितना हो गया 2, x2 कितना हो गया -1 और x3 कितना हो गया 2। समझ में आ रहा है ना। पहलुका x का वैल्यू, बाद वाला y के वैल्यू, तो y1 कितना हो गया 3, y2 कितना हो गया 0, y3 कितना हो गया -4। इस तरह से लिखेंगे हम लोग कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 x1 y2 घटे y3 प्लस x2 y3 घटे y1 प्लस x3 और y1 घटे y2। इस तरह से फॉर्मूला होता है। ठीक है, आइए किसका निकालना क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी कहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी ए बी सी बराबर हाफ, है ना। x1 का वैल्यू कितना है तो देखिए 2 है, ठीक है। y2 का वैल्यू कितना है तो 0 है, घटे y3 का वैल्यू कितना है -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर प्लस x2 कितना है -1 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आए चलिए ठीक है, रुक गए जस्ट। इसके बाद क्या होगा देखिए, प्लस माइनस कैसे हो गया, माइनस समझ में आ रहा है ना। ये प्लस था और यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है माइनस में, तब प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट शुरू करेंगे तो y3 का वैल्यू कितना है -4 घटे y1 का वैल्यू कितना है 3। समझ में आ रहा है सबको। x3 कितना भाई देखो 2 है, प्लस में 2 ये हो जाएगा। y1 का वैल्यू कितना है देखिए तो 3 है, घटे y2 का वैल्यू कितना है 0 है, इस तरह से। ठीक है, तो 1 बटा कितना हो गया 2, 2 यहाँ पे होगा कितना 4, है ना, -1 यहाँ पे -7 प्लस 2 यहाँ पे 3। इस तरह से गुना कर लीजिए, 1/2 4 दूना 8 माइनस गुने माइनस कत हो गया प्लस 7 कम 7 प्लस है तो प्लस 3 दूना 6 बराबर 1/2 और यहाँ पे हो गया 8 7 15 6 21, है ना। यानी आ गया, यहाँ पे निकालिए तो क्या मतलब काटिए, या तो चाहो तो आप ऐसे दे सकते हो या काट के भी दे सकते हो, इतना वर्ग मात्रक, तो इतना ही दे लेते मत काटो, ठीक ना, काट के भी दे सकते हो तो और मर्जी। ठीक है, इतना वर्ग मात्रक हो गया इसका आंसर। दूसरा मिलाइएगा, तो दूसरा क्या है 1 का 2, एक के बारे में मिला लो फिर उतारना, 1 का 2 बताइए, 1 का 2 इस तरह से शीर्ष है कि नहीं। चलिए इस तरह से मान लेंगे, यहाँ पे कथी ए तो x1
x1 का वैल्यू बताइए कितने है, इधर है ना, -5 कॉमा -1, बी का कितना है 3 कॉमा -5 और सी का कितना है 5,2, इस तरह से है। तो x1 का वैल्यू बताइए -5, x2 का वैल्यू बताइए 3 है ना, और x3 का वैल्यू 5, ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो y1 का वैल्यू -1, y2 का वैल्यू -5, y3 का वैल्यू 2 है ना। इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ है ना, x1 y2 घटे y1 प्लस सॉरी y3 ना होगा, फिर x2 y3 घटे y1 फिर प्लस x3 y1 घटे y2, इस तरह से। ठीक है, फार्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी ABC, यानी ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हाफ हो गया। x1 का वैल्यू बताइए, सब बोलो -5, फिर y2 कितना हुआ -5 घटे y3 2, ठीक है, प्लस x2 का थी 3, y3 कितना देखिए -2 है, सॉरी 2 घटे y1 कितना हुआ माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x3 कितना हुआ देखो 5, ठीक है, और y1 कितना चाहिए तो माइनस में 1 घटे y2 कितना है तो माइनस में 5, तो माइनस माइनस प्लस। इस समझ में आना चाहिए, साइन समझ में आना चाहिए, नहीं तो गलती बनेगा। पहले बता रहे हैं 1/2, साइन में गलती करोगे आंसर नहीं आएगा। कितना हो गया देखो -5, माइनस माइनस जुड़ जाता है ना, तो 7 हो जाएगा माइनस में, +3 यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है, +5 यहाँ पे 4 हो जाएगा, है कि नहीं। चलो 1/2 माइनस गुने माइनस प्लस हो गया था, 7 5 35, 3 तिहाई 9, 5 चौका 20, ठीक है, 20 आप 20 हो गया कितना 40, 15 हो गया 55, 5 60 65 हो गया, कितना हो गया 65/2 वर्ग। जोड़ ना समझ में आता जोड़ लो एक बार, 0 9 और 5 कितना 9 5 14 के 4, अच्छा गलती जोड़ है, ठीक है, अच्छा देख लेते हैं 2 और 3 5 1 6 काट दीजिए तो कितना हो गया 32 वर्ग मात्रक, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था 1 का 2। तो इस तरह से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चैप्टर में निकालेंगे, ठीक है। चलो मिलाइए फटाफट मिलाइए, इधर दिख नहीं रहा था तो बोलना चाहिए था। चलिए अब जो है हम लोग देखेंगे 7.3 के क्वेश्चन नंबर कितना 2 के 1, ठीक है। हलो लिख लिया कीजिए, हम बाय द वे भूल जाते थे, आप लोग लिख लिया कीजिए। बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु कथी हो संरेखी हो। अब तीनों बिंदु संरेखी हो इसके लिए हम बताए थे, देखिए x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 का हो जाएगा 7, x2 का हो जाएगा बुआ 5 और x3 का हो जाएगा यहाँ पे 3। अब देखिए y1 का हो जाएगा -2, y2 का हो गया कितना 1 और y3 का हो गया 1। चूंकि तीनों बिंदु कथी है, चूंकि तीनों संरेखी है, बिंदु कथी है, तीनों बिंदु संरेखी है, संरेखी संरेखी है ना। चल ले बिंदु लिख हो गलो, तीनों बिंदु संरेखी है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कथी होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कथी हो जाएगा 0, ठीक है। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बात जानते हैं 1/2 x1 y2 घटेगा थी y3 प्लस x, शांति रहो तनका देर शांति रहो, y कथी होगा x2 y3 घटे y1 प्लस x3 y1 घटेगा थी y2 बराबर कथी होगा 0। और इस तरह से ब्रैकेट बंद कर दे, इसको लो चाहे नहीं लो कोई फर्क पड़ता है नहीं ना, ये चलते ना चिल्लाते रहे आए और पता रहे। अरे बता सुनो, पहले जो बोल रहे हैं सुनो, इसको लो चाहे नहीं, बात कथी है सेम है। 1/, सुन लो पहले 1/2 को लो चाहे ना, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, इतना तो जानते हैं ना, फार्मूला था त्रिभुज का क्षेत्रफल का। हम कह रहे हैं कि इसको लो चाहे ना कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख भी देता है तो कोई भी दिक्कत नहीं, ना लिखता है कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो कोई दिक्कत हूँ बोल रहा है हूँ, हटा दे इसको, चलो नहीं ले के भी चल सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। चलो x1 का वैल्यू बताओ, x1 के साथ देखो यहाँ पे कितना है 7 और यहाँ पे कथी है
ये रहने दो, अभी वैल्यू ये रहने दो, ठीक है। चलो कितना है 7 है, y2 का वैल्यू कितना है, y2 का देखो, और y3 का प्लस x2 का 5, y3 का घटे y1 का प्लस हो जाएगा, x3 का y1 का और माइनस y2 का 1 और बराबर में 0 गुने 2/1, इस तरह से हो जाएगा। आए है कि नहीं? यदि लेना चाहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बता रहे देख लो, है कि नहीं? गुना 2 कथी में भाग में तो गुना में, 1 गुना में तो कथी में भाग में। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं लगाता। चलो 7 गुना कर दे डायरेक्ट, 7 कम 7 माइनस 7 के हो गया, प्लस 5 के अब प्लस में कितना 10, समझ में आ रहा है रे? 5 के प्लस में 10, यहाँ पे हो गया -3 तिहाई 9 कथी में माइनस में। ये समझ में आना चाहिए, जिसको समझ में नहीं आता जय हो। चलो हो गया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ये लेने से चाहे ना लेने से, ठीक है ना? इतना ध्यान रखना, नहीं हो लेना तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसीलिए वो लिख बता दे रहे हैं, ऐसे तब सिखाए है आपको उदाहरण के क्वेश्चन तो वहां बतावे किए हैं। चलिए अब जोड़िए बगैर के वाला और के वाला के, देखो रे बती कहाँ तू गलती कर ले, समझ में आया थोड़ा? एहो में गलती काट ले, पूरा आंसर हाई ना कर रहा है कि ना है गलती। देखो यहाँ पे जोड़ो 5 गो के या 7 गो के, तो माइनस में क्या आ जाएगा 2 गो के, ऐसे होना चाहिए पर नहीं है तो तुम जानो। 10 में से 9 गया तो 1 बच गया, और 7 1 8 बराबर 0, तो -2 के बराबर -8 हो गया, तो के बराबर कितना होगा -8 बटा में, ये ब्रैकेट लेना छोड़ दो, हटा दो, ब्रैकेट हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, से हटा दो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो रे बुआ, हम क्या बता रहे हैं, देखो यहाँ पे यही जो है प्लस में था उधर कितने में हो गया, के उधर कथी दिले है माइनस में 8 दिले है ना, आई गुना में तो कितने में चलेगा, इसे ही गया 2 चौके, इसलिए के का वैल्यू आ गया, इन्हें आंसर पूछा था। सही से लिखो, बराबर 0 0 छोड़ोगे तो कहां से बनेगा, नहीं बनेगा। आ जाओ 2 नंबर क्वेश्चन देखो, एकदम सेम है, सेम है, इसका निशान इसका दे दिया, और आपको के का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, 2 का 2, देखो तो कैमरा में दिख रहा है ना, x1 का वैल्यू बताओ, बोलो सब, x2 के, x3 2, y1 1, y2 -4, y3 -5, इस तरह से हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कथी का, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का कथी क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, कथी हो जाएगा 0, चाहे किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो वो भी लिख सकते हो, नाम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, हाँ किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो से नाम भी लिख सकते हो, ना तो कोई दिक्कत, हाँ नाम ऐसा लिख दिया ना, ऐसा लिख दिया, हाँ एरिया ऑफ, हाँ ABC, हाँ नहीं आइसो लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ। अब दोनों में चेंज करके बनाना है तो ये ना करना कि ऐसा कैसे हो गया, दोनों सेम चीज है, ठीक है ना, जरूरत है नहीं लिखना, ठीक है। चलो क्या होता है इसका फॉर्मूला, पहले पहले भाषा लिखो, तनका भाषा लिखो, चूंकि तीनों बिंदु कथी है, तीनों बिंदु संरेखी है, इसलिए है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कथी ABC बराबर कथी हो जाएगा 0, इसमें नहीं लिखे है तो ऐसा भी लिख सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे ध्यान, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, अभी बताए ना कि इसको लेने से कोई फर्क तो छोड़ दे, समझ में आ गया ना। चलो तो डायरेक्ट लिख ले हम लोग, x1 y2 घटे y3 प्लस x2 y3 घटे y1 प्लस x3 y1 घटे y2 बराबर लड्डू। बोलो समझ में आ रहा है, y1 का वैल्यू बताओ, सॉरी x1 का, देखो यहाँ पे 8 है, ब्रैकेट y2 का वैल्यू देखो माइनस में 4 घटे y3 का वैल्यू देखो माइनस में है, 5 हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x2 देखो x2 k है, देखो k है, और y3 कितना -5, y1 कितना है देखो 1, अरे भाई साहब, ठीक है, प्लस x3 देखो तक 2 है, ठीक है, y1 देखो तक 1 है, y2 देखो तो माइनस है 4, तो प्लस हो जाएगा बराबर
0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट गुना करो, यहाँ कितना आ जाएगा, ना तो इसको रहने दो एक बार, कितना आ गया 1 हो गया, कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे मैंने 6 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया बराबर 0। अब बढ़ाई के ठहरा 8 कम 8 प्लस गुणे माइनस कथी हो गया माइनस हो जाएगा कितना 6 और 5 दूना 10 बराबर 0। देखो रे काजल कुमारी दिख रहा है, चलो कैमरा में दिख रहा है कि नहीं रही, चलो आप गौर से देखिए, अरे के कहाँ चल गया रे, 6 के यहाँ छूट गया, हो गया नहीं, प्लस गुने माइनस तो माइनस हो गया, के से गुना तो 6 के ना हो जाएगा, तो भैया के तो हमको चाहिए इधर इधर ना, तो 6 के बराबर कितने हो जाएगा उन्हें जाके 18 कथी में हो जाएगा माइनस में, ना समझ में आता लो एक लाइन और लिख दो, प्लस में कितना 18 बराबर 0। ठीक है, तो -6 के बराबर कितना माइनस में 18 है ना, तो के बराबर कितना होगा -18 बटा में कितना -6 है ना, गुना में तो चलेगा भाग में कट गया 36 18, के का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, लिख लेना, किधर लिखे इधर लिख देते हैं, इसलिए के बराबर कितना 3। ठीक है, चलिए तो दोनों बन गया, करिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3। हाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए ध्यान दो रे, कह रहा है कथी कि शीर्ष इतना इतना और इतना वाले त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी सिर्फ क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करना है, दो गो त्रिभुज बनेगा फिर दोनों त्रिभुज का अनुपात चेक कर लेना है। ठीक है, आइए आइए, लफड़ा नहीं है, ध्यान रखो। इस तरह से एगो त्रिभुज बनाइए, बना दी हम आए, इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, इसका नाम सी दे दिए। ठीक है, इसका निशान बताइए, इसका दिले है कितना दिले है तो 0, -1। ठीक है, और फिर है 2, 1 और फिर है कितना है हाँ 0, 3। फिर बोला इसके मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से, ध्यान दो बुआ, इसके मध्य बिंदु से मिलाने वाला त्रिभुज का भी कथी निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, और इसका क्षेत्रफल और फिर इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ठीक है, अब देखो शुरू में बोल दिया चूंकि ई मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु याद है फॉर्मूला उसका यूज होने वाला है इसमें। ठीक है, आइए सबसे पहले तो लिखेंगे हम लोग, है ना, कथी लिखिएगा, हाँ तो हम लोग लिख लीजिए, माना कि, है ना, माना कि बिंदु ए का निशान लिखे हुआ 0, -1, बी का निशान कितना है 2, 1 और सी 0, 3 त्रिभुज ए बी सी का कथी है शीर्ष है कथी है हाँ शीर्ष है ना, शीर्ष बिंदु है, ऊपर बिंदु तो शुरू में लिखना ही है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत, बिंदु इतना 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 त्रिभुज एबीसी का कथी है शीर्ष है, तो त्रिभुज एबीसी का शीर्ष है तो बस क्षेत्रफल निकल जाएगा ना, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का कथी क्षेत्रफल। चलिए को पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ x1 है ना y2 घटे y1, सॉरी 3 ना लिखा था, बार बार गलती हो जाता है ना, x2 फिर y3 घटे y1 प्लस x3 और फिर y1 घटे y2। ध्यान रखो बुआ, बतियाओ मत। अब गौर से देखिए किस त्रिभुज का निकालना है, उसका नाम रख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। चलो बुआ हाफ x1, देखो अब समझो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये समझना पड़ेगा, लिखेंगे नहीं हम, पहले बताते x1 का वैल्यू बताओ 0, तो y2 का वैल्यू बता दो तो 1 घटे y3 का वैल्यू 3 प्लस x2 का वैल्यू बताओ x2 2 आधार सब बताओ, 2 ना होगा रे, y3 का वैल्यू तो y3 का वैल्यू 3 घटे y1 का वैल्यू -1 है तो प्लस हो जाएगा, x3 का वैल्यू बताओ बुआ 0, एक पिया करा कौन है हाँ x3 का वैल्यू कितना होगा 0,
समझ में नहीं आ रहा? y1 का वैल्यू बताओ। जीरो। देखो हमको लग हाँ ठीक है बुआ, चलो -1 हो गया। माइनस सुनो y2 का वैल्यू बताइए तो 1, ठीक है। चलो अब हमसे मतलब है नहीं, हमको मतलब है नहीं कुछ भी रहे, ये तो हो गया 0 है ना, प्लस कितना 4 दूना 8, ये कुछ भी रहे कोई मतलब है नहीं, है कोई मतलब नहीं सर। तो 8 बटा काट दीजिए, क्या मतलब 4 मतलब, इसलिए लिख दीजिए, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी ए बी सी का क्षेत्र कितना गया 4 वर्ग मात्रा, ठीक है। चलो नहीं 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 आंसर नहीं आया है। अब गौर से देखिए ये चूंकि कथी है मध्य बिंदु, नाम रख दीजिए ना पी क्यू आर, है ना पी क्यू आर, ठीक है। अब गौर से देखिए लिखेंगे हम लोग, यहाँ देखिए लिखेंगे चूंकि चूंकि बिंदु है ना, चूंकि बिंदु P है ना बुआ, Q और R है ना, क्रमशः कथी क्रमशः भुजा भुजा कथी ए बी, उल्टा मान लिया तो ऐसे मान लो, ऐसे मान लो P, ठीक है, Q और R, इस तरह से तो लिखेंगे बिंदु P Q R क्रमशः भुजा ए बी बी सी और है ना AC का मध्य बिंदु, कथी AC का मध्य बिंदु है। देखो कैसे P जो है किसका है तो AB का, Q जो है किसका BC का, और जो है AC का मध्य बिंदु, ठीक है। तो मध्य बिंदु फॉर्मूला याद है तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे गौर से देखिएगा, हाँ मध्य बिंदु नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट बनाना है, ठीक है। तो लिखे P का निर्देशांक, P का निर्देशांक क्या है, P का निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला मध्य बिंदु वाला, देख लो x1 x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा में 2 ये होता है, ठीक है। तो कौन लेंगे ई वाला बिंदु, तो ई बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो x1 y1 x2 y2, समझ में आ रहा है। तो भैया बताओ क्या हो गया 0 प्लस कितना 1 अर्थात माइनस हो जाएगा नहीं, बटा में 2 कॉमा 2 प्लस 1 बटा में 2, किसको समझ में आया, कोई के कैसे समझ में नहीं आया, इतना बेवकूफ पूरा दिखता है नहीं। देखो यहाँ पे कहाँ है, कहाँ बोलो कहाँ, अरे कहाँ ये तो पूछ रहे हैं तुमसे, इधर यहाँ, तो वही तो बोलो ना, तो हमको लगा इधर बोला कि इधर आ जाओ, फिर से देखते हैं ना, वही तो पूछ रहे थे। चलो हमको क्या बनना है, ध्यान रखो x1 y1 x2 y2, तो x1 और हमको चाहिए कथी x1 और x2 चाहिए ना, तो x1 कितना है 0 है और x2 वही तो पूछ रहे हैं, समझो ना पहले, x1 कितना है 0 है और x2 कितना है 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी प्लस में रखना है ना, हाँ फिर बटा में 2, अब चाहिए कथी y1 और y2, तो y1 रख दिए -1 है ना, और y2 कितना है 1 है, ठीक है। कोई दिक्कत, देखो दिख रहा है ना, चलो सॉल्व करो इसको, तो 2 बटा में 2 कॉमा 0 बटा में 2 कट गया 1 या गया 0, ठीक है। तो कितना हो गया 1 कॉमा 0, तो इसका निशान कितना लिख रहा 1 कॉमा 0, बोलो समझ में आ रहा है। चलो अब किसका निकालना है Q का निर्देशांक, Q बिंदु का निर्देशांक लिख सकते हो, जो उतार रहा है उसको बगल वाला पीट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ध्यान दो, अब वो अभी इसका निकालना है, तो क्या हो गया x1 y1 x2 y2 है ना, कोई को मान सकते हो, उससे दिक्कत नहीं है, इसको x1 मान लो या इसको मान लो, मतलब x1 y1 x2 y2 या x1 y1 x2 y2, कोई दिक्कत नहीं है। तो पलुका का जोड़ दे, 2 और 0 का जोड़ दे, अरे 2 और 0 का जोड़ दे बटा 2, फिर यहाँ पे 1 का 3 को जोड़ दे, समझ में आ रहा है सबको। इसको उल्टा भी लिख सकता है, 0 प्लस 2 भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ, तो कितना हो गया 2 बटा में 2 और यहाँ पे 4 बटा में 2, 2 मरतबे यहाँ पे 1 मरतबे, ठीक है। तो कितना आ गया 1 कॉमा 2 आ गया, बोलो कोई दिक्कत, तो इसका निशान कितना निकला 1 कॉमा 2, ठीक है। आप लोग दूसरा कलम से लिख लेना इसी, आप कथी के निकालना है R का निशान, ठीक है। तो R का निशान तो ई वाला और ई वाला,
x1 y1 x2 y2 पहलू का के जोड़ देंगे तो 0 प्लस 0 बटा में 2। फिर यहाँ पे कितना 3 प्लस 1 यानी माइनस में तो माइनस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? चलो भाई 0 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो गया 2 बटा 2 1 हो गया। समझ में आ रहा है? तो कितना हो गया यहाँ पे 0, 1 कहाँ छूट गया ई अचार तल भी का बार बार लेके जब यहाँ देख ही रहा 0 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बार बार क्यों रखे? बोलो हो गया। यहाँ के कितना लिखेगा 0,1। तब देखो तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ना निकलेगा तो निकाल लेंगे। किधर निकालो? जगह है नहीं, उतार लो पहले इसको। चलिए बुआ यहाँ तक हो गया। सुनिए यहाँ तक हो गया ना, यानी अभी तक हम क्या किए कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालिए और उसके बाद जो है इस सब का जो है बोला था मध्य बिंदु को मिलाने से है ना, इस सब को मध्य बिंदु को मिलाने से एक त्रिभुज बनता है। तो इसका शीर्ष निकालिए। अब जो इसका कथी निकालेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर बड़का के अनुपात से इसका तुलना कर देंगे। ठीक है, आइए तो ये इतना मिटा देते हैं सा, ध्यान रखना 4 वर्ग मतलब निकल। ठीक है, अब बताइयो जरा सा बताइयो। चलिए ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, लिखेंगे हम लोग कथी त्रिभुज कथी त्रिभुज ए बुआ ध्यान रखो त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज कथी पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर का कथी क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। तो क्या निकलेगा बताइए, यहाँ से लिखना। ठीक है, यहाँ से तो क्या होता है फॉर्मूला हाफ गुने आधार ना सोचना हाफ और x1। तो x1 माइंड में सोचो और न तो यहाँ दे ले। ठीक है, इसलिए इसको ना मिटा है। ठीक है, माइंड में सोच लेना। देखो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 समझ में आ जाएगा ना। तो बताइए x1 चाहिए तो x1 कितना है 1 है और y2 चाहिए तो y2 कितना हुआ 2 है। समझ में आ रहा है? y3 कितना है 1 है। समझ में आ रहा है? प्लस x2 चाहिए तो x2 कितना है यहाँ देखो 2। गलती ना लिखा जाए, ध्यान रखना। फिर से चेक कर लो x1 तो x1 कितना है 1 है। ठीक है, y2 चाहिए तो y2 कितना है 2 है घटे x2 1 ना हाँ x3 चाहिए ना बुआ x3 सॉरी y3 चाहिए तो y3 कितना है 1। ठीक है, अब आपको x2 चाहिए तो x2 कितना हुआ 1 हाँ वो इसलिए तो बोले थे चेक कर लेते हैं ना। चलिए अब आपको चाहिए थी y3 तो y3 चेक करो हुआ 1 है घटे y1 तो y1 कितना है 0 प्लस x3 कितना है देखो तो x3 0 x3 देखो यहाँ पे 0 है ना रे, नहीं बोला कोई बच्चा कैसे होगा रे। देखो यहाँ पे x1 ना समझ में आता है x1 x2 देख लो इसके लिए x3 सॉरी x2 लिखना उचित नहीं है, पहले बता रहे हैं हम कथी कर रहे हैं। हाँ ये हो गया x3 अभी के लिए हम बता रहे हैं और y3। ठीक है, चलो तो भाई हमको चाहिए कथी x3 चाहिए। रुक जाइए 1 सेकेंड x3 चाहिए ना तो 0 हो गया। अब चाहिए आपको कथी y1 तो y1 कितना है 0 घटे यहाँ है ना। ठीक है, अब चाहिए x3 आपको चाहिए x3 कितना है 0 है घटे अरे कैसे लिख रहे हैं यार, इतना लिख रही है इतना लिख रही है ना। हाँ अब चाहिए आपको y1 कितना है भाई 0 है घटे y2 चाहिए तो y2 कितना है देखो यहाँ पे 2। ठीक है, चलो 1/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 होगा 1 हो जाएगा प्लस 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे कथी हो गया 0 लेने से कुछ देखो 0 हो गया यहाँ पे हो गया 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। एक लिख देते हैं, हालांकि ढोने की जरूरत है नहीं इसको। एक कम कितना हो गया 1/2 फिर यहाँ पे 2 कट गया क्या मरतबे कितना आ गया 1 वर्ग मात्रक। अब हमको कथी बोला था दोनों का अनुपात। हाँ लिख देते हैं यहाँ से प्रश्न से कथी से जगह नहीं आप लोग सही से लिख दिया। ठीक है, प्रश्न से कथी से प्रश्न से एरिया ऑफ ट्रायंगल कथी ABC बड़ा अनुपात ना अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल कथी PQR। तो दोनों का अनुपात, इसका अनुपात कितना है 4 इसका 1 4:1 हो गया। ठीक है, अब जो है हम कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। ठीक ना, यानी पिछले साल पूछे गए होंगे, मतलब पिछले के पिछले जो भी हो। ठीक ना, जो एग्जाम में आने की संभावना हो सकता है या आपका दिमाग का टेस्टिंग कर सकता है। ठीक, वैसे प्रश्न को हम लोग देख लेंगे। उतारिए पहले इसको।
चलिए तो ये दो प्रश्न है, एगो ये है एगो ये है। ये थोड़ा सा जो है नया टाइप का सिद्ध करने के लिए इसमें कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है कि सिद्ध करे कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी है यदि इतना 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 बराबर इतना है, ठीक है। इतना प्लस इतना बराबर इतना है, कोई दिक्कत नहीं है। संरेखी वाला आता है ना बनाना। सबसे पहले एगो त्रिभुज बना लो समझने के लिए, ठीक है। अच्छा बना लो त्रिभुज ताकि समझने में आसानी हो। लो भाई ए ले लेते हैं, कथी हो गया 3, फिर यहाँ पे बी लेते हैं, कितना हो गया A, 0 और सी लेते हैं, कितना हो गया 0, B, ठीक है। चूंकि ध्यान रखना है यहाँ पे बुआ, ध्यान रखना है, चूंकि लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर लिख लो पहले हल इस तरह से। x1 का वैल्यू लिख दो, x1 का कितना है 3, x2 का कितना हो गया बुआ A, होगा ना। तो बोल नहीं रहा तुझे इसलिए हमने लिखे यहाँ पे 0 हो गया। y1 का वैल्यू बताओ बुआ 3, y2 का 0। वाह वाह वाह, इतना हाल ही देखो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3, कोई दिक्कत। आइए अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल चूंकि तीनों बिंदु कथी है संरेखी है, कथी है संरेखी है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कथी ए बी सी का क्षेत्रफल भी कथी होगा 0 होगा। हम लोग क्षेत्रफल क्या जानते हैं बताइए 1/2 x1 है ना, y2 घटे y3 प्लस x2 y3 घटे y1 प्लस x3 और y1 घटे y3 सॉरी बराबर 0। यही ना जानते हैं हम लोग बुआ, यही ना जानते हैं। अच्छा फिर वही बात, इसको लीजिए चाहे न लीजिए बतवा सेम सेम ना। चलिए x1 का वैल्यू बताइए 3, y2 का वैल्यू बताइए 0 घटे y3 का वैल्यू बताइए b प्लस x2 का वैल्यू बताइए a, y3 का वैल्यू बताइए b, y1 का वैल्यू बताइए 3। गलती ना होना चाहिए, ध्यान रखना। x2 का वैल्यू देखो a है, फिर से मिलाओ y3 का b है ना, y1 का 3 प्लस x3 का 0, y1 का 3 और y2 का 0। और इस तरह से ये देखो ये दो कथी में है गुना भाग में, तक गुना में चल जाएगा और एक गुना में में चलेगा भाग में। ये 0 से कोई टकराएगा 0 हो जाएगा। कई बार बता दिए, तो ये समझ में आ गया ना, समाप्त हो गया। हालांकि नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, संरेखी वाला में हम शुरू में फॉर्मूला बता दिया, कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं है। आइए 3 हो गया बुआ और यहाँ पे गुना कर देते डायरेक्ट गुना कर देते हैं। चलिए तो ये हो गया 0 हो गया, माइनस कितना 3b, कोई दिक्कत प्लस ए बी और माइनस में 3a गुना आपको करने आना चाहिए, नहीं आता तो हम कहते जय हो। 3 गुने 0 तो 0 होगा, माइनस प्लस तो माइनस, 3 में भी से 3b प्लस है तो यहाँ a भी हो जाएगा भाई साहब, माइनस में 3a। बोलिए कोई दिक्कत, यहाँ पे 0, कोई दिक्कत, अब बराबर 0। अब देखिए गौर से हम क्या देख रहे हैं कि आ रहा है यहाँ पे, हम लोग सही से लिखेंगे, नहीं रुकिए ना, हम लोग कथी से लिखेंगे सही से लिखेंगे। तो देख रहे हैं हम लोग कथी देख रहे हैं, यहाँ पे आ गया है साबित क्या करना है आपको, से देखिए तो क्वेश्चन में ओके ओके ओके। तो इसको सुधार के लिख लेते हैं, पहले ए बी लिख देते हैं, फिर माइनस में 3b, माइनस में 3a बुआरे ध्यान दो यहाँ पे, माइनस में कथी 3a और फिर माइनस में 3b आए बराबर कथी 0। समझा, ई वाला यहाँ है कोई दिक्कत, फिर ई वाला है और फिर वाला ई बराबर 0, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब कथी करेंगे दोनों तरफ, कथी करेंगे दोनों तरफ दिमाग लगाइए। नहीं हम कुछ सोच रहे हैं, हाँ मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बउआ, तो यहाँ सही बना रहे हैं ना कि नहीं का क्वेश्चन, नहीं क्या नंबर था क्वेश्चन बुआ 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बुआ,
आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कथी करेंगे, इसको उधर भेजेंगे, उधर भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गौर से देखिए, दिख रहा है सबको, -3a हो गया, -3b हो गया, अब माइनस में कथी a हो गया, a और b हो गया। दिख रहा है सबको? अरे दिख रहा है कि नहीं रे? चलो थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाओ, माइनस हम कॉमन कर लेंगे, माइनस कथी कर लेंगे, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे बच गया 3a प्लस में 3b बराबर -ab। कोई दिक्कत? माइनस से माइनस गया हाजीपुर। चलो अब देखो 3a प्लस में 3b कथी बच गया, यहाँ पे ध्यान हुआ, 3a प्लस कथी हो गया 3b बराबर कथी हो गया ab। लिखेंगे दोनों तरफ कथी, दोनों तरफ ab से भाग देने पर, ab से भाग देने पर तो भैया 3a बटा में कथी ab प्लस 3b बटा में कथी ab बराबर ab बटा में कथी ab। बोलो कोई दिक्कत? नहीं बोल रहा है, अरे बोलो ना कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं तो ध्यान दीजिए, अब ध्यान क्या देना है, देखिए तो a से a गया, b से b गया, आई से ही चल गया, क्या मर्तबे, एक मर्तबे, ठीक है। अब गौर से हम लोग देख रहे हैं तो आ कितना रहा है भाई साहब, 3 आ रहा है, 3 बटा b, 3 बटा a, अब फिर आ रहा है 3 बटा a, 1 बटा b बराबर 1 बटा b। नहीं सर b नहीं आएगा, एक क्या आ रहा है खाली रे पगला, क्या है भीम के जोड़ करिए। अब देखिए आपको लाना था से आ रहा है कि नहीं, तो लगभग देख रहे हैं कि हमारा लाना था 1 बटा a प्लस 1 बटा b, है ना, तो आ ही गया ना, आ गया आए। रुक जा, एक चीज हमको काम कर रहे तो यहाँ से फिर से थोड़ा सा ये लेंथी ना हो जाए, इसके लिए कहा है ज्यादा लिखना ना पड़े, मिटावे वाला किन्ने कहाँ से हाँ इतने सब फिर से काम करना कुछ, ठीक है, ध्यान रखना लेंदी ना हो जाए, इसके लिए आप लोगों को कम परेशानी उठाना पड़े, इसलिए कहाँ से घुस के निकलता है पता नहीं चलता है, अंधेरा है इसलिए ध्यान नहीं देता है, समझो तुरंत समझ में, हर चीज तोड़ के बता रहे हैं, फिर हम इसको लेंदी ना कर हो इसलिए जो फिर से बना रहे हैं, ठीक है, मतलब आंसर तो आ ही जाता है। देखो अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, तो क्या ध्यान देना है, यहाँ पे आ रहा है -3b आ रहा है प्लस में ab, है ना, इसको थोड़ा सा ऐसा लिख ले, -3a अब प्लस में कथी ab बराबर 0 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है, ई इधर लिख दिया, उधर आ गया 0, अब ये ई कहाँ था, तो यहाँ है ई इधर, बस एक के साइड में, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। अब क्या करेंगे, -3b है बुआ, -3b -3a और बराबर में -ab ले लेते हैं। अब साइन कॉमन कर लेंगे, तो साइन कॉमन कर लेंगे तो 3b और माइनस कॉमन हो गया ना, तो ये प्लस में हो गया, ab कथी में हो जाएगा प्लस में, और भाई साहब बराबर -ab, माइनस से माइनस गया प्लस, कहाँ चल गया समझ लो, हाजीपुर मुजफ्फरपुर जहाँ जाना है समझ लो। अब क्या आ गया है, तो देख रहे हैं हम लोग कथी आ गया 3b प्लस 3a बराबर कथी ab। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ भाग करने पर, दोनों तरफ कथी से, तो ab से भाग करने पर समझिए, तो भाग दीजिए, तो 3b बटा में कथी ab प्लस 3a बटा में कथी ab बराबर ab बटा में कथी ab, इसे गया क्या मतलब एक मतलब a से b से b, तो देख रहे हैं क्या बचा 3a 3b उधर 1, तो 3 कॉमन कर लेंगे, 3 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बच गया 1 बटा में a प्लस यहाँ पे बच गया 1 बटा में b बराबर कितना 1, नहीं समझा? अरे ऊपर भी 3 है, ऊपर भी 3, तो ऊपर 3 कॉमन कर लिए, नीचे नहीं है, ध्यान रखना ऊपर है, समझ में आवत है। चलो अब यहाँ पे देखिए क्या देख रहा है, 1 बटा a प्लस 1 बटा b बराबर 1, गुना में तो कितने में चल जाएगा, यही ना लाना था आए, ये हो गया प्रूव, ठीक है। इसको उतारिए, तो फिर ये क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, चलो उतार ले रे, अरे अभी तक लिख ही रहा है। चलिए बुआ, रे बुआ देखो कह रहा है यदि बिंदु x, इतना 0, इतना तथा इतना संरेखित हो तो सिद्ध करे कि इतना, ठीक है। आइए
क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, एगो त्रिभुज बना लो, समझने के लिए एगो त्रिभुज बना लो बुआ। इस तरह से इसको कुछ नाम दे दो, ए बी सी। ए का निशान बताइए तो हो गया x, 0। बी का बताइए तो 0, y। और सी का बताइए बुआ तो हो गया 1, 1। चलो x1 लिखो, x1 कितना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। x2 बताओ बुआ कितना हो जाएगा, 0 है ना। x3 बताओ 1, समझ में आ रहा है सबको। y1 0, y2 y है ना बुआ, और y3 है 1। ठीक है, अब चूंकि बोल दिया है कथी है, चूंकि तीनों बिंदु कथी है, तीनों बिंदु बुआ बतिया रहा है सब, तीनों बिंदु संरेखी है, कथी है, संरेखी है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कथी, ए बी सी बराबर कथी हो जाएगा, लड्डू। अब हम लोग एरिया क्या जानते हैं इसका, हाफ x2 है ना, y2 घटे y3 प्लस x2 और y3 घटे y1 फिर प्लस में x3 और y1 घटे y2, इस तरह से। ठीक है, बराबर 0, इधर 0 लिख दे, नॉट रहा, लो ये हो गया 0 है। चलो अब ये 0 है, इसको छोड़ दो, उधर चल जाएगा कि 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x1 का वैल्यू बताइए, x1 x, y2 y घटे y3 1 प्लस x2 0, y3 1, y1 0, ध्यान रखो, प्लस x3 1, y1 0 घटे y2 y, ध्यान रखना गलती ना होना चाहिए, 0 है ना। तो ये हो गया कितना, गुना कर दे क्या, x y घटे x पूरा 0 प्लस माइनस में y हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे इतना ये 0 हो गया, आई 1 में y से गुना होगा तब माइनस में y चल जाएगा, बोलिए बराबर 0। ध्यान रखो x y माइनस x माइनस y बराबर 0। हमको साबित क्या करना है देख लीजिए, 1 लाना है, कथी लाना है, 1 लाना है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो x y कथी, x y माइनस y बराबर में कथी x हो जाएगा, माइनस में उधर जाकर कथी में हो गया, प्लस में, कोई दिक्कत, देखो गौर से। अब लिखेंगे दोनों तरफ कथी, दोनों, हाँ दोनों तरफ x y से भाग देने पर। ठीक है, तो भाग दीजिए, तो बुआ भाग देने से फर्क पड़ेगा, पहले ही देखो, दिमाग लगाओ, पहले भाग देने से कोई फर्क पड़ेगा, दिमाग लगाओ। तो देखो तो यदि हम x y से भाग देते कट गया तो ये क्या आ जाएगा, नहीं तो इसको मत भेजो, ऐसा है आ जाएगा, इसको मत भेजो, रुक जाइए, थोड़ा सा इसको सही से लिख लीजिए, है ना, इसको भेज दीजिए, है ना, इसको, हाँ हाँ हाँ, इसको भेज दीजिए, बच के कथी जाएगा, माइनस में x माइनस में y बराबर में माइनस में x y। एक लाइन कॉमन कर लो, तो एक लाइन कॉमन कथी हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x और प्लस में कथी y बराबर माइनस x y, माइनस से माइनस गया तो कथी बच गया, एक लाइन थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कथी बच गया बताइए, था x प्लस y बराबर कथी होगा x y। अब दोनों तरफ लिखिए, दोनों तरफ कथी से, दोनों तरफ x y से कथी करने पर, भाग देने पर। ठीक है, तो x y से भाग दीजिए, तो x बटा में x y प्लस हो गया y बटा में x y बराबर x y बटा में x y। ठीक है, x से x गया, y से y गया, ठीक है, और यहाँ पे ई से ई कट गया, एक मत, तो यहाँ कथी बच गया, 1 बटा y ना, और यहाँ 1 बटा x, तो इसको आगे लिख दे, 1 बटा x लिख सकते, यहाँ तो 1 है बुआ, देखो यहाँ 1 बटा कटा 1 बटा कटा, समझ में आ रहा है। चलो 1 बटा x पहले लिख दिए प्लस 1 बटा y बराबर कथी 1, एना लाया था आ हो गया साबित, और इसी के साथ चैप्टर कथी हो गया द एंड। ठीक है, हाँ